बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात के रोज मुलाकात बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल मुलाकातों से मुतालिक 98 दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी। हुक्म में कहा गया कि बानी के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो मुलाकात कर सकेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंगल और जुमरात को जेल में मुलाकातों का तय है, जहां मंगल को फैमिली और वकला जबकि जुमरात को दोस्तों से मुलाकातें होनी हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दिसंबर तक तयशुदा SOPs के तहत मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जनवरी के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस तरीक़ेकार में तब्दीली की गई। जेल हुकाम के मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक मंगल के रोज मुलाकातें कराई जा रही हैं। दौरान समाअत वकील नवीद मलिक ने अदालत को बताया कि जेल सुप्रिटेंडेंट के पास मुलाकातें तय करने का इख्तियार है और कैदियों को दी गई मुलाकातों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर कैदी सियासी गुफ्तगू से बाज रहे तो क्या हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों की इजाजत दी जा सकती है। सलमान अकरम राजा ने अदालत में यकीन दहानी कराई कि बानी पीटीआई की मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी और हिदायत की कि बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मशक होगी। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो इनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। वो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए, आखिरी वक्त पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 3-4 दफ़ा पीटीआई ने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया। वो मुसल्लह जते लेकर आए और इस किस्म का रवैया अगर वो तर्क करते हैं और एक सियासी माहौल पैदा करते हैं, उसमें मुल्क व कौम का फ़ायदा होगा। इस दफ़ा अगर वो इसी नीयत से आते हैं तो पिछली दफ़ा हुआ तो इस तरह ही होगा। देखिए, वो अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो वही उनका एटीट्यूड होगा जो जो मुश्तरका कमेटी का जो इजलास हुआ है सिक्योरिटी कमेटी का, अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया ये 4-5-6 रोज़ पहले कि वो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 3-4 दफ़ा जो है पीटीआई ने हमला किया है इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, वो मुसल्लह जत्थे लेके आए हैं। तो इस किस्म का अगर एटीट्यूड जो है अबैंडन करते हैं और उसको तर्क करते हैं और एक सियासी माहौल पैदा करते हैं असेंबली के बाहर भी और असेंबली के अंदर भी, तो मेरा ख्याल है ये इसमें ना सिर्फ जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बल्कि मुल्क कौम का फ़ायदा होगा। तो इस दफ़ा अगर वो आते हैं तो उसी नीयत से अगर आते हैं तो फिर जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था फिर वो खुदा न खास्ता तो उसी तरह ही होगा। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमने फुल बेंच के सामने अपनी गुजारिशात पेश की। आज अदालत ने वाज़ेह किया कि जुमेरात वाली मुलाकात भी कराई जाएगी। रुफ़का की मुलाकात इस शर्त पर होगी कि मुलाकात के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमें केक तक काटने नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ आइन की पामाली नहीं, शराफत की भी पामाली हो रही है। जी, आज फुल बेंच के सामने हमने अपनी गुजारिशात पेश की। रुफ़का की मीटिंग जो है वो नवंबर से नहीं हुई थी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी। हमें नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ा हमागीर कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा होगा, जिसका मकसद इस मुल्क में आइन की बहाली, इंसानी हुकूक की बहाली और मैं बार बार कहता हूँ शराफत की बहाली होगा। जो घरों में जिस तरह कल छापे मारे गए, 23 मार्च का दिन था, एक खुशी का दिन था, एक अज़म की तजदीद का दिन था, उस दिन हमें लाहौर शहर में केक तक नहीं काटनी। तो वहीं रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई को मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं कि शायद हम इस तरह करके लोगों से नाक की लकीरें खिंचवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानून की जंग के बजाय अना की जंग बन चुकी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करना पड़ेगी। 9 मई के मामलात पे जब उसको कोई लेना देना नहीं, 9 मई को खुद गिरफ्तार हुआ और 10 मई को मैंने उनको बताया पाकिस्तान में क्या हुआ, तो किस चीज़ की वो माफ़ी मांगेगा? नाकर्दा गुनाहों की। और ये जो हैं, यानी ये जतलाने पे लोग तुले हुए हैं बशमूल रियासत के
कि हम लोगों से नाक पे लकीरें खींचवाना जानते हैं। ये कौन सी अना है? यानी इसका मतलब ये जंग फिर कानूनी नहीं है, ये अना की जंग है। और ये पॉलिसियाँ कोई नताइज दे सकती थी तो कहीं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ चुका होता। रियासत को सोचना होगा, इदारों को सोचना होगा, दुखों का, इनके साथ नाइंसाफियों का अजाला करना होगा, तब कहीं जाके हम मुल्क में अमन और चैन की बात कर सकेंगे।